अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह ही है। आप कर सकते हैं, खुद करना चाहें तो आप ये वीडियो बेशक ना देखें, खुद ट्राई कर लें, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ तो आप बेशक ये देख लीजिए। तो आपके पास ग्राफ बनाना है कॉज ऑफ एक्स और कॉज ऑफ 2x के बीच में, ठीक है। और इंटरवल आपका फिर से 0 से 2 पाई है, मतलब नेगेटिव आपने साइड लेनी नहीं है, पॉजिटिव साइड 0 से 2 पाई तक आपने 360 तक ग्राफ बनाना है। अब आप देखें कॉज ऑफ एक्स का, फिर से आप देखें पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन सॉरी कॉज ऑफ एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और कॉज ऑफ 2x अगर लिखा हो तो उसी का पीरियड क्या हो जाता है डिवाइडेड बाय 2, तो पाई आ जाता है पीरियड, ठीक है। सो हमारे पास जो 180 डिग्री आ रहा है ना इस पीरियड में, देखेंगे अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। बड़ा ऊपर वाला है पीरियड और नीचे वाला छोटा है। जब भी 180 डिग्री पीरियड आए ना बच्चे, तो आपने इंटरवल साइज 30 या 15 मैंने आपको बताया था लेना होता है, हम 30 लेंगे ताकि हमारी वैल्यूज 15 की निस्बत तो कम होंगी, ठीक है। तो हमारा इंटरवल साइज हमने क्या ले लिया, इसमें भी 30 ले लिया, ठीक है। 30 का हमने इंटरवल साइज यहाँ से बनाया तो 360 तक वैल्यूज 30 के गैप से लिख दिया, ठीक है। अब इस पे मैंने कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू और कॉज ऑफ 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो मैं आपको टेबल बना के अभी कैलकुलेटर से निकाल के वैल्यूज बना देती हूँ, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। तो दोनों की तमाम तर वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दी हैं, ठीक है। सो हमारे पास 0 पे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो y की मैंने प्लॉटिंग नहीं की, सॉरी। तो y के लिए ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इनका हाफ 0.5 और इधर हाफ -0.5, ठीक है। तो 0 पे आपकी आ रही है वैल्यू 1, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। 30 पे आपकी वैल्यू आ रही है 0.866, जो 0.5 से थोड़ा ऊपर होता है, तो ये 30 पे वैल्यू। 60 पे आपकी वैल्यू आ रही है 0.5, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी 0.866, जरा थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं 90 पे आपकी वैल्यू आ रही है 0, ये 0। 120 पे आपकी 0.5 माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का 0.5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0.866 तकरीबन 150 पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर -1 आपका 180 पे यहाँ पे आ जाएगा। वो 210 पे -0.866 फिर से है, तो यहाँ आ जाएगा, फिर से 0.5 आ रहा है 240 पे और माइनस का, और जो है 270 फिर से 0। 300 पे फिर से आपका पॉइंट आ रहा है 0.5, जो कि तकरीबन बनता है यहाँ पर, सॉरी 300 के ऊपर है। और 330 पे आपका फिर से 0.866, जो तकरीबन यहाँ बनता है। आप स्केल भी यूज कर सकते हैं बच्चे, जिससे हाथ से थोड़ा सा अंदाजा मुश्किल हो जाता है। 360 के लिए फिर से 1 आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। सो आपका ये ग्राफ बन रहा है जो ब्लू वाला है, ये तकरीबन पॉइंट आपका ऊपर ही रखें। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये कॉज एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो जो आपका कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट से ही क्रॉस करे, पॉइंट आपका बाहर ना रह जाए, ठीक है। सो हमारे पास ये किसका ग्राफ है, कॉज ऑफ एक्स का, y इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स का ग्राफ है ये ब्लू वाला। अब ब्लैक से हम बना देते हैं कॉज 2x का ग्राफ, जो कि क्या होगा, 0 पे 1 है तो 0 पे 1 ही है ब्लैक, ठीक है। 30 पे 0.5 है, 30 पे बिल्कुल 0.5 है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 60 पे -0.5 है, तो 60 पे क्या है माइनस का 0.5 यहाँ आ जाएगा, और 90 पे क्या है माइनस का 1, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 120 पे क्या है बच्चे, 120 पे है माइनस का 0.5, तो ये माइनस का 0.5 यहाँ आ जाएगा। 150 पे क्या है 0.5, तो 0.5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। 180 पे 1 आ जाता है, ठीक है, फिर से तकरीबन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 210 पे 0.5, फिर 240 पे -0.5, फिर 270 पे -1, फिर 300 पे -0.5, 330 पे 0.5 एंड 360 पे फिर से 1, ठीक है। सो इन तमाम पॉइंट्स को आप मिलाएंगे बच्चे, तो ये आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्ट जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर इससे डायरेक्ट नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो आपका ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना है, ये ग्राफ है आपका कॉज ऑफ 2x का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। सो आप देखें ये नैरो हो जाता है ग्राफ, ये 0 से 180 तक अपना कॉज पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाना था बच्चे, यही आपने ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा बच्चे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।